कितनी देर स्टडी करनी पड़ती है, कितनी देर पढ़ना पड़ता है और किस ढंग से पढ़ना पड़ता है? ब्रेक कितनी चाहिए होती है, कितने घंटे के बाद? स्टडीज़ तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं 8-9 घंटे नॉर्मल टाइम पे स्टडीज़ करता हूँ। एचएस तक पहुंचने में आपको सबसे जो कठिन दौर लगा वो कौन सा लगा? सर मेरे हिसाब से जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है वो मेरे को पूरे स्टेजेस में सबसे टफ लगता है। आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास ही बहुत ज़रूरी है, बाकी पर्सनैलिटी को आप ग्रूम भी कर सकते हैं। हिमाचल का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा इतना वेल डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू डेवलप स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मैं चाहूँगा सर कि हिमाचल में जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए। नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो कि अभी तक HPFS थे, लेकिन अब जो है HAS बन चुके हैं और HAS टॉपर हैं हिमाचल प्रदेश में। कल ही परिणाम आया है। अभिषेक जी, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सफलता को? जी सर, कल 5 बजे के करीब रिज़ल्ट आया था, तो एक्सपेक्ट किया था, सिलेक्शन एक्सपेक्ट किया था, बट फर्स्ट रैंक आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो बहुत खुश है, परिवार में भी बहुत खुशी है सर। अभिषेक जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पढ़ाई जो है शुरुआती दौर की कहाँ से हुई? और अब जो है आप जैसे पहले HPFS थे और अब HAS टॉपर रहे हैं, तो यहाँ तक का सफ़र है किस तरह का रहा है? सर मेरी पढ़ाई तो हिमाचल में डिफरेंट स्कूल से हुई है। जहाँ जहाँ पिताजी की ट्रांसफ़र थी वहाँ वहाँ स्कूलिंग हुई है। नाहन में, सुंदरनगर में, हमीरपुर में। उसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग किया है NIT हमीरपुर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद सर मैंने 2 साल टाटा पावर दिल्ली में जॉब की है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके बाद सर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और उसके बाद मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया था और HS का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें फ़र्स्ट रैंक हासिल किया। आप एक इंजीनियर रहे हैं, इंजीनियर की पढ़ाई आपने की है। आप किस वजह से जो है HPFS में गए, उसकी परीक्षा पास की, अभी आप उसकी जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पर, और अब जो है HAS टॉप किया है आपने? सर जैसे मैं टाटा पावर में कार्यरत था दिल्ली में, तो सर उसमें CSR एक्टिविटीज़ हम करते थे। वहाँ पे हम डिफरेंट स्लम्स एरिया में जाते थे। वहाँ पे मैंने देखा कि कंडीशन बहुत ख़राब है लोगों की। वहाँ पे नॉर्मल बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे तो हम कुछ उन लोगों के लिए कर सकते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद सर मैंने अपने पेरेंट्स से और अपनी सिस्टर से डिस्कस किया कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस प्रिपरेशन और नॉट। तो उन्होंने मेरे को पूरा साथ दिया और पूरा बोला कि हाँ बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने रिज़ाइन करके तैयारी स्टार्ट की थी सिविल सर्विसेज की। बहुत सारे युवा हैं जो HAS बनना चाहते हैं या HPFS बनना चाहते हैं, काफ़ी मेहनत इसके लिए लगती है। कहाँ से आपने जो है ये स्टडी शुरू की? कौन कौन सी किताबें पढ़ी? क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से स्टडी करते रहे हैं। सर किताबों का तो बेसिक किताबें रहती हैं, वो इंटरनेट पे सब अवेलेबल होता है। सेम किताबें सभी पढ़ते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होती है, और ज्योग्राफी के लिए NCERTs होती हैं। तो सर वो इकोनॉमी के लिए भी NCERTs होती हैं। और सर ये नॉर्मल बुक्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। सारे विद्यार्थी जैसे ही गूगल सर्च करेंगे बुक्स फॉर HAS IAS HPFS, सो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं सर वो सारी। कितनी देर स्टडी करनी पड़ती है, कितनी देर पढ़ना पड़ता है और किस ढंग से पढ़ना पड़ता है? ब्रेक कितनी चाहिए होती है, कितने घंटे के बाद? सर स्टडीज़ तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं 8-9 घंटे नॉर्मल टाइम पे स्टडीज़ करता था। एग्ज़ाम के टाइम पे वो 9-10 घंटे, 10 घंटे के करीब हो जाता था। तो उसमें ब्रेक्स की बिल्कुल ज़रूरत है सर। जैसे मैं ब्रेक्स बीच बीच में ब्रेक्स लेता था, उसमें मैं अपने फ्रेंड से बात करता था, फैमिली से बात करता था, फिर बीच में कभी घूमने निकल जाता था, ट्रैकिंग पे निकल जाता था। तो ब्रेक्स की बहुत ज़रूरत है सर, क्योंकि उसके बाद अगर ब्रेक्स नहीं लेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल मोनोटोनस पढ़ाई कर कर के बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है। तो दिमाग को रिजुविनेशन के लिए ब्रेक्स की बहुत ज़रूरत रहती है। और मैं ये बिल्कुल एडवाइस भी करूँगा जो आगे एस्पिरेंट्स हैं कि बिल्कुल किताबों में नहीं घुसे रहना है, थोड़ा बीच में ब्रेक्स भी लेनी है और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके दोबारा से स्टार्ट करना है। 2 बातें आपने कही, फ्रेंड्स और पेरेंट्स। कितना सहयोग रहता है इस तरह की सफलता को हासिल करने के लिए? सब सहयोग की तो बहुत ज़रूरत रहती है। मेरे पेरेंट्स, सिस्टर, मेरे जीजा जी और फ्रेंड्स,
उन सभी ने बहुत सपोर्ट किया। इससे पहले फेलियर्स भी मिले थे तो उन्होंने मोटिवेट किया। कितनी अटेम्प्ट में किया है आपने? सर ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। इससे पहले मैं 3 बार अनसक्सेसफुल रहा हूँ एचएएस में। तो उस टाइम पे सर वो जो मोटिवेशन वो देते थे वही एक सोर्स होता था जिससे दोबारा बाउंस बैक करने की अंदर से इच्छा जागती थी और दोबारा अटेम्प्ट देने की इच्छा जागती थी, और उन्हीं के मोटिवेशन के कारण ही आज फर्स्ट रैंक हासिल किया सर। बरवाल जी, आपने दो लोगों का जिक्र किया है, अपने पेरेंट्स का और अपनी सिस्टर का। क्या करते हैं दोनों लोग? सर मेरे फादर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में थे, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, रिटायर हुए हैं। अभी वो प्राइवेट फर्म में, कंस्ट्रक्शन फर्म में लीगल एडवाइज़र हैं। और सर मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। और सर सिस्टर मेरी सिविल जज हैं धर्मशाला में। उन्होंने 2018 में हिमाचल जुडिशल सर्विसेज में 2nd रैंक सिक्योर किया था। एचएस तक पहुंचने में आपको सबसे जो कठिन दौर लगा वो कौन सा लगा? सर मेरे हिसाब से जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है वो मेरे को पूरे स्टेजेस में सबसे टफ लगता है, क्योंकि सर उसमें गलती करने की बहुत कम गुंजाइश होती है। और सर क्योंकि उसमें एलिमिनेशन फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रहता है। सर अराउंड 50,000 देंगे तो उसमें सिर्फ 400-500 के करीब मेंस लिख पाते हैं। तो मुझे सर प्रीलिम्स का जो स्टेज रहता है वो सबसे टफ रहता है और सबसे अनप्रिडिक्टेबल रहता है। इंटरव्यू को किस तरह से देखते हैं? सर इंटरव्यू में मेरे हिसाब से आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं होती है, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, वो देखते हैं, आपका पर्सनैलिटी चेक करते हैं। आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशन में डालते हैं टफ़ क्वेश्चंस पूछ के कि आप परप्लेक्स कर जाएं, थोड़ा डर जाएं, लेकिन उसके बाद आप कैसे उसको कॉप अप करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो इंटरव्यू बेसिकली टेस्ट करता है। और सर आई थिंक इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होंगे तभी फर्स्ट रैंक मिला है सर। आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास ही बहुत ज़रूरी है, बाकी पर्सनैलिटी को आप ग्रूम भी कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू में थोड़ा अगर कोई क्वेश्चन टफ पूछेंगे तो उसमें डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं कि आप उसको कैसे कॉप अप कर रहे हो सिचुएशन को, कैसे आप हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को, और आपकी पर्सनैलिटी कैसे निकल के आ रही है उस इंटरव्यू में, वो आपका मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप एसडीएम बनने वाले हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो है ये पद रहता है, तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या करना चाहेंगे इसके बाद? सर एसडीएम बन के सबसे पहले तो मैं शिक्षा विभाग में काम करना चाहूँगा। उसमें जैसे सर हिमाचल का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा इतना वेल डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू डेवलप स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मैं चाहूँगा सर कि हिमाचल में जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए। द क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन वहाँ पे मिल रही है, टीचर्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो आई थिंक सर उस पर मैं काम करना चाहूँगा। जो आपकी तरह एचएस बनना चाहते हैं युवा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा तो ये संदेश रहेगा कि एचएस की तैयारी में असफलताएं मिलेंगी, क्योंकि सर नंबर ऑफ़ इनटेक बहुत लेस रहता है, तो इसमें बिल्कुल हो सकता है कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी असफल हों। मेरे जैसे सर बहुत मित्र भी हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो असफल हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश होकर बैठ जाएं, आगे का तैयारी छोड़ दें। आप निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे तो सर एक दिन आप लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। कुछ लोग इसलिए निराश होते हैं कि शायद सिफारिश लगती होगी वहाँ, या फिर कुछ पैसा दिया जाता होगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस भर्ती में सामने आया उसके बाद इस तरह के मिथ जो है आने लगे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर इस तरह का होता होगा? जी नहीं सर, मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऐसा कोई मैंने तो सुना नहीं। बाकी प्रोसेस बिल्कुल फेयर है, जो जितनी मेहनत करेगा, जितना इनपुट डालेगा, उतना उसको आउटपुट मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये थे अभिषेक बरवाल जी, उनका यही कहना है कि जो मेहनत है वो ही सफलता की कुंजी है, और आप यदि मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अभिषेक जी। थैंक यू सर।